नाना साहेब ढोंडूपंत भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक प्रमुख नेता थे। उनका जन्म 19 मई 1824 को बिठूर, कानपुर, उत्तर प्रदेश में हुआ था। वे मराठा साम्राज्य के आखिरी पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। नाना साहेब का असली नाम ढोंडूपंत था। वे 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से शामिल हुए और अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया। नाना साहेब का जीवन एक प्रारंभिक जीवन। नाना साहेब को बाजीराव द्वितीय ने दत्तक पुत्र के रूप में अपनाया। वे मराठा संस्कृति और परंपराओं में बड़े हुए और अंग्रेजों से नफरत की भावना उनके जीवन में गहराई से जुड़ी थी। अंग्रेजों से असंतोष बाजीराव द्वितीय की मृत्यु के बाद अंग्रेज सरकार ने नाना साहेब को पेशवा की पेंशन देने से मना कर दिया। यह उनके अंग्रेजों के खिलाफ गुस्से का मुख्य कारण बना। उन्होंने कानपुर को अपना केंद्र बनाया और विद्रोह की योजनाएं तैयार की। 1857 का विद्रोह। कानपुर में नाना साहेब ने अंग्रेजों को पराजित कर प्रशासन अपने हाथ में लिया। उन्होंने जनता का समर्थन प्राप्त कर विद्रोह को संगठित किया, लेकिन कुछ समय बाद अंग्रेजी सेना ने कानपुर पर दोबारा कब्जा कर लिया। अंतिम समय अंग्रेजों ने नाना साहेब को पकड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन वे 1857 के बाद रहस्यमय तरीके से गायब हो गए। कुछ दस्तावेजों के अनुसार वे नेपाल चले गए, जबकि अन्य कहते हैं कि उन्होंने छद्म पहचान में जीवन बिताया। उनकी मृत्यु कब और कैसे हुई, इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं है। अनकही कहानी नाना साहेब की जिंदगी रहस्यमयी और संघर्ष से भरी रही। उनके बारे में कई तथ्य छिपे हुए हैं। नेपाल में निर्वासन। कहा जाता है कि वे 1857 के बाद नेपाल में छिपकर रहने लगे। धन का उपयोग यह भी माना जाता है कि उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह के लिए भारी धन जुटाया था, लेकिन उसका उपयोग और स्थान आज तक ज्ञात नहीं है। रहस्यपूर्ण अंत। नाना साहेब का अंत भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य है। उनकी मृत्यु की कोई पुख्ता जानकारी नहीं है और वे भारतीय जनता की स्मृतियों में हमेशा अमर रहेंगे। नाना साहेब न केवल एक स्वतंत्रता सेनानी थे, बल्कि उन्होंने भारतीय जनता को यह दिखाया कि एकता और साहस से बड़े साम्राज्य को भी चुनौती दी जा सकती है।